देखिए ये 1 to 10 के लिए क्या है, 1 to 10 क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन को 4 भागों में स्प्लिट कर दिया हूँ। ऑप्शन इसमें ए है, बी है, सी है और डी है। डी सभी का नो एरर है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये ए पोर्शन है इसका। डिस्कशन ऑन क्योरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर, ये बी पार्ट है। देखिए यहाँ था सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या होगा डिस्कशन नहीं डिस्कशंस होगा, यहाँ एस लगेगा। जस्ट विशफुल थिंकिंग और डी पार्ट है नो एरर। यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर होगा। तो यहाँ से कौन से पार्ट में एरर होगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ डिस्कशन इसलिए एस लगा क्योंकि अगर डिस्कशन है तो यहाँ इसका जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, आर हो गया। तो ये तो सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, एनी की जगह क्या होगा, नो होगा। क्या होता है, नो लॉन्गर होता है, एनी लॉन्गर नहीं होता है, नो लॉन्गर होता है। तो यहाँ एक सेंटेंस इसका करेक्ट क्या बन गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन ऑन क्योरिंग कैंसर आर नो लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थ्रोली। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, मतलब एक से ज़्यादा है। तो हैव तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये बिल्कुल सही है। और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी सही है। तो देखिए यहाँ एक रूल होता है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। मतलब हम जब भी स्टार्ट करेंगे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर सेकंड नहीं है तो थर्ड और फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ऐसा होगा। लेकिन हमेशा इसी ये चलेगा, सेकंड थर्ड फर्स्ट, फिर फर्स्ट का फिर सेकंड थर्ड फर्स्ट, ये इसका ऑर्डर चलेगा। तो देखिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू एंड वी होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट नेम, ये सब क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो देखिए ये ही क्या है, ये थर्ड पर्सन है, आई क्या फर्स्ट पर्सन है। तो देखिए यहाँ पहले थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन ही होगा और तब होगा फर्स्ट पर्सन। अगर सेकंड पर्सन नहीं है ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम थर्ड से फर्स्ट की ओर जाएंगे। तो क्या होगा, पहले थर्ड फिर फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या इसका सही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एरर तो ए पार्ट में है, लेकिन इसके जगह पर क्या करेक्ट होगा, ही एंड आई होगा। ही एंड आई हैव अपीयर्ड द लेसन थ्रूली, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय ए यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट। यहाँ 4 पार्ट में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए द वैकेंसी वॉज फिल्ड, ए वैकेंसी सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड, ये सही है। इसके साथ वर्ड का थर्ड फॉर्म ये भी सही है। बाय ए यंग स्कॉलर, ये भी सही है। तो कौन सा पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। देखिए क्या होगा, और देखिए यहाँ वॉज है पास्ट में है, तो यहाँ भी हैड पास्ट में है, मतलब दोनों क्या है, जो हेल्पिंग वर्ड है पास्ट का, ये भी सही है। यहाँ एक्सटेंसिबल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा एक्सटेंसिव, क्या होगा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, व्यापक। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय ए यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है दिस नॉवेल ऑफ सेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवेल, और डी पार्ट है नो एरर। देखिए यहाँ डी टाइप होना छूट गया है, यहाँ भी डी होगा, यहाँ भी डी होगा, यहाँ भी डी छूटा हुआ है। तो यहाँ इसमें कौन सा होगा, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, इसमें कोई एरर नहीं है। ये इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी नो एरर। देखिए यहाँ जब भी कंपेयर किया जा रहा है तो कंपेयर में क्या होता है, मोर देन भी है, और देन के बाद एनी अदर नॉवेल भी है। मतलब जो दूसरे नॉवल से कंपेयर किया जा रहा है बिल्कुल सही है, मतलब ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 एन इमिनेंट सर्जन is visiting the hospital to attend a surgeon's conference। किसका कॉन्फ्रेंस है, सर्जन का कॉन्फ्रेंस है। तो यहाँ बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो देखिए एन इमिनेंट सर्जन ये बिल्कुल सही, इज विजिटिंग द हॉस्पिटल भी सही है,
क्योंकि एक पार्टिकुलर हॉस्पिटल के बारे में यहाँ डिस्कशन किया जा रहा है। टू अटेंड अ, यहाँ एक जगह पर क्या होगा फ्रेंड्स, द आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि ये हमको किसी पार्टिकुलर एक खास विशेष के लिए है। इसका 10 सर्जन कॉन्फ्रेंस होगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, एन इमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड द सर्जन कॉन्फ्रेंस। 6 नंबर है, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। यहाँ बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा पार्ट में एरर होगा, ऑप्शन नंबर बी में होगा। देखिए क्या होगा, देखिए मोस्ट कंट्री है मतलब एक से ज़्यादा है। जब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इच के जब यहाँ क्या होगा, आर होगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फॉर पीस। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवर ऑफिस वाइज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ और डी है नो एरर। यहाँ 4 में से बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, 3 में से कौन सा पार्ट में एरर है। अगर किसी में एरर नहीं है तो आपको डी टिक करना है। यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे होगा, देखिए कभी भी नंबर प्लस नाउन रहे, नंबर प्लस नाउन रहे तो ये हमेशा नाउन क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। तो देखिए ये 5 क्या हो गया, नंबर हो गया, नंबर के साथ क्या है, ये नाउन है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये सिंगुलर में होगा। तो किलोग्राम्स नहीं होगा, ये होगा किलोग्राम। तो यहाँ से एस को इसको काट देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आवर ऑफिस वाइज 5 किलोग्राम ऑफ पेपर एवरी मंथ, ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। 8 है, मेनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाई इन मेकिंग सेक्रीफाइस और डी है नो एरर। तो यहाँ 4 में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन से पार्ट में एरर है। अगर 3 पार्ट में एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन डी टिक करना है, नो एरर। तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स मेनी अ, देखिए मेनी अ या मेनी एन, ये दोनों क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये दोनों क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। तो हैव के जगह पर क्या होगा, यहाँ हैज होगा। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, मेनी अ मैन हैज रियलाइज दैट रियल हैप्पीनेस लाई इन मेकिंग सेक्रीफाइस। ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। 9 है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ए पर्सन इन हिज सिंसियरिटी। और यहाँ ये डी है नो एरर का। यहाँ कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद जो नाउन रहता है, वन ऑफ द का जो नाउन रहेगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। बट वन ऑफ द के बाद जो वर्ब होता है, ये वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। ये ध्यान रखना है, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। तो क्योंकि देखिए वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर्स, क्या एक निकालना है ना, बहुत सारा फैक्टर की बात किया जा रहा है। तो यहाँ फैक्टर के यहाँ पर क्या होगा, फैक्टर्स होगा। तो यहाँ एस लगा देंगे, फैक्टर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैक्टर्स। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए ये हम प्लूरल नॉन बना दिए हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो देखिए इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ए पर्सन इन हिज सिंसियरिटी। ये हो गया करेक्ट इसका सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम डिफर फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। और ए डी है नो एरर। यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। अगर किसी पार्ट में ए बी सी में नहीं है तो डी ऑप्शन टिक करना है, नो एरर का। यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले कोई भी सेंटेंस का शुरुआत में पहला प्रीपोजिशन पड़ता है, वो उसके पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको देखते थे। यहाँ इस सेंटेंस शुरुआत हो रहा है तो पहला प्रीपोजिशन ऑफ है। तो ऑफ से पहले ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ के बाद हमको नहीं देखना है, न्यू गैजेट नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, ऑफ के पहले देखना है, ऑफ के पहले देखना है, ऑफ के बाद नहीं देखना है। तो ऑफ के पहले मतलब प्रीपोजिशन से पहले, प्रीपोजिशन से पहले हमको सब्जेक्ट को देखना है। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये होता है। तो देखिए यहाँ क्या है, सब्जेक्ट ये सिंगुलर है।
लेकिन यहाँ जो ये डिफर है, ये क्या है, ये प्लूरल हेल्पिंग प्लूरल वर्ब हो गया। तो यहाँ इसको हमको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफर के जगह पर क्या हो गया, डिफर्स हो गया, डिफर्स हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस के शुरू में सबसे स्टार्टिंग से पहला प्रीपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार वर्ब को लाई करना है। तो देखिए यहाँ पहला प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो हमारा ये जो वर्ब भी होना चाहिए वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ ये क्या है, डिफर क्या था, प्लूरल था, तो हमको इसको सिंगुलर बना दिए, एस लगा के डिफर्स हो गया। तो यहाँ से इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम डिफर्स फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अब यहाँ है देखिए, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, 4 ऑप्शन में से चूज आपको बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन, मतलब आपको सिनोनिम्स इसका बताना है। डिमाइज, डिमाइज मतलब क्या होता है, मर जाना होता है, डेथ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। मिसफॉर्चून मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यवश। फॉर्चून मतलब किस्मत, भाग, और मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्यवश। एक्सीडेंट मतलब होता है कि अचानक। डिसमिस मतलब क्या होता है कि पद से हटा देना, डिसमिस कर देना। तो 11 का ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ए। 12 है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी मतलब होता है कि दुख, विपत्ति, दुर्भाग्य। तो एडवर्सिटी का सेम मीनिंग क्या होगा इसमें से, दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून। देखिए जो यहाँ ऑप्शन है ये है मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य होता है, एडवर्सिटी मतलब भी क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। तो इसका सिनोनिम्स हो गया, एडवर्सिटी का क्या हो गया, मिसफॉर्चून, ऑप्शन नंबर बी। ओपोनेंट मतलब अपोजिट, एडवर्सरी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसके मतलब होता है कि ओपोनेंट मतलब विरोधी, इसके मतलब विरोधी, हॉस्टिलिटी मतलब विरोधी। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, विरोधी। ओपोनेंट, एडवर्सरी, हॉस्टिलिटी, ये तीनों विरोधी। 13 है मुंडेन, मुंडेन का मतलब होता है बिल्कुल साधारण, ऑर्डिनरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ऑर्डिनरी। मैंडेटरी मतलब तो पता ही आपको, मतलब बिल्कुल प्राइमरी है, उसको आप टाल नहीं सकते, कैन नॉट अवॉइड, मैंडेटरी हो गया। मॉर्टल मतलब वो क्या होता है, मर जाना होता है, मरणशील होता है। म्यूजिकल मतलब म्यूजिक, संगीत में। आगे के क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट। मतलब 14, 15, 16 में आपको बताना है, इसका एंटोनिम्स बताना है, मतलब उल्टा बताना है। 14 क्वेश्चन में है लिबरेशन, लिबरेशन मतलब होता है मुक्ति, मतलब आप फ्री कर दिए कहीं से। अब ये फ्री का उल्टा क्या होता है, बंद करना, कैद करना। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बॉन्डेज। क्या हो जाएगा, बॉन्डेज, ऑप्शन नंबर बी। बॉन्डेज मतलब होता है कि आप कहीं, आप किसी के कैद में रहना। और मूवमेंट मतलब क्या होता है, क्षण, आंदोलन। सर्विस आपको पता ही है, सेवा। अनरेस्ट मतलब होता है कि बिना आराम की अवस्था को क्या कहते हैं, अनरेस्ट, मतलब जिसमें आराम नहीं हो। 15 क्रूएल, आपको तो पता ही होगा, क्रूएल मतलब क्या होता है, कठोर। तो कठोर का उल्टा क्या होगा, दयालु, डी, काइंड। रिच मतलब अमीर, विक्ट मतलब क्या होता है, दुष्ट, जिसको कमीना भी कहते हैं। पुअर मतलब गरीब। 16 है पेजिमिस्ट, पेजिमिस्ट मतलब होता है कि निराशावादी, मतलब किसी भी चीज़ के प्रति आपको कोई उम्मीद नहीं हो, मतलब उदासीनता, उसको क्या कहते हैं, पेजिमिस्ट। तो पेजिमिस्ट को उल्टा क्या होगा, निराशावादी का उल्टा क्या होगा, आशावादी। आशावादी का क्या होता है इंग्लिश, ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। पेजिमिस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। थिस्ट मतलब क्या होता है, थिस्ट मतलब होता है कि जो आस्तिक को, मतलब जो भगवान पे जो विश्वास करता है उसको कहते हैं आस्तिक, उसको, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, थीस्ट। वोकलिस्ट, बोलने वाले को वोकलिस्ट करते हैं। बिलीवर मतलब विश्वास करना। देखिए आगे अब जो 17, 18, 19 क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 4 ऑप्शन दिया गया है और इडियम एंड फ्रेज को अंडरलाइन किया गया है। और इस इडियम एंड फ्रेज को इस 4 ऑप्शन में से आपको देख के वहाँ करेक्ट करना है कि कौन सा उसके जगह पर उसका सच, उसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इन लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज़ एडवांस बाय लीप्स एंड बाउंड्स ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहाँ 4 में से बताना है कि क्या होगा। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है फ्रेंड्स कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना, मतलब बिल्कुल
रैंडमली मतलब ग्रेजुअली अप होता है कि बहुत, ग्रेजुअली मतलब होता है कि धीरे धीरे बढ़ना, लेकिन रैंडमली मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से छलांग लगा देना। लीप एंड बाउंड का मतलब होता है तेज़ी से छलांग लगा देना। तो यहाँ बताना है चार ऑप्शन में से कि कौन सा होगा, वेरी पैथेटिकली, वेरी स्लोली, वेरी रैपिडली या वेरी कम्पिटेंटली। तो यहाँ चार में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, वेरी रैपिडली। लीप्स एंड बाउंड मतलब क्या होता है कि बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल प्रॉब्लम हैज़ बीन स्वेप्ट अंडर द कारपेट। ये स्वेप्ट अंडर द कारपेट, ये अंडरलाइन और बोल्ड है, इसका मीनिंग इसमें बताना है, बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। बट ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो स्वेप्ट अंडर द कारपेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, हिडन, मतलब ऐसे छिपा के रखना। मतलब कोई भी प्रॉब्लम को आप छिपा के रखिएगा तो इससे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका मतलब यही हो गया। आप सेंटेंस पढ़ के भी आप आंसर कर सकते हैं अगर आपको इडियम्स का मीनिंग अगर ना भी पता हो तो देखिए यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केप्ट हिडन, मतलब उसको छिपा के रखना। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना होता है। सॉल्व मतलब होता है कि सॉल्व कर देना। डिटेक्ट मतलब पहचान करना। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 18 का ए नंबर। 19 है, द स्ट्रॉबेरी डिजर्ट यू मेड वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर्ल्ड होगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वर्ल्ड होगा, आउट ऑफ हिज वर्ल्ड। तो आउट ऑफ हिज वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल शानदार, इसका मतलब क्या होता है, शानदार। तब देखिए यहाँ ये चार ऑप्शन में से बताना है कि शानदार का इंग्लिश क्या होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखिए अब 20 to 25 मतलब 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक का एक कुछ इंस्ट्रक्शन है कि अ सेंटेंस या पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन बिलो द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट ए बी सी विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। मतलब उसके जगह पर आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना, वहाँ पर क्या उसके जगह पर होगा। और अगर ए बी सी में अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो, अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो ऑप्शन आपको डी टिक करना है, नो इम्प्रूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमली ग्रेट। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम एक्सट्रीमली ग्रेट। तो यहाँ डिफिकल्टी का मतलब अगर इसके अगर वर्ड अगर इम्प्रूव करना है तो क्या परप्लेक्सिटी होगा, हिंड्रेंस होगा, इंट्रिकेसी होगा। अगर ये तीनों में से नहीं कोई होगा तो आपको नो इम्प्रूवमेंट टिक करना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ नो इम्प्रूवमेंट, कोई इसकी इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द कुकिंग सूप ऑन स्टोव गेट बर्न्ड। द कुकिंग सूप ऑन द स्टोव, जो सूप जो स्टोव पे जो पक रहा है वो क्या हो गया, वो जल गया। यहाँ बताना है ए बी सी से कौन सा रिप्लेस होगा, नहीं इम्प्रूवमेंट होगा तो डी, नो इम्प्रूवमेंट टिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि ये वंट लगाया है, मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की तो बात कर नहीं रहा है। तो देखिए एलिमिनेट कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले अगर यहाँ द सूप विच हैज बीन है तो यहाँ क्या है, वंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पास्ट का बात बोल रहा है और यहाँ क्या है, प्रेजेंट का है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी ये सेम है कि ये प्रेजेंट का बोल रहा है। अब यहाँ देखिए द सूप कुकिंग ऑन द स्टोव गेट वंट, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही। क्वेश्चन नंबर 22, डायमंड्स आर इटर्नल। इटर्नल मतलब होता है कि हमेशा के लिए। इटर्नल मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। तो यहाँ बताना है कि ये ए बी सी में कौन सा रिप्लेस होगा, अगर नहीं होगा तो डी आपको नो इम्प्रूवमेंट टिक करना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इटर्नल मतलब क्या क्या होता है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। इम्पेरिसेबल मतलब होता है कि जो कभी ना नष्ट हो। क्वेश्चन नंबर 23, आई हैव स्टडी सच कैरेक्टर्स एट क्लोज हैंड। आई हैव स्टडी सच कैरेक्टर एट क्लोज हैंड। क्लोज हैंड मतलब होता है बहुत करीब से ही उसको मैं, इस मतलब जो कैरेक्टर उसको मैं स्टडी किया हूँ। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। एट क्लोज हैंड होता है, ये इडियम्स होता है एट क्लोज हैंड, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 से, आई मस्ट क्विट
द जॉब। नाउ इफ आई प्रिफर अ बेटर वन। यहाँ चार में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला नंबर हम देखते हैं, इट इज़ ए टाइम आई क्विट द जॉब इफ़ आई प्रीफर अ बेटर वन। इसका मतलब हो गया कि ये टाइम आ गया कि हम इस जॉब को छोड़े अगर इससे कोई बढ़िया मिल जाए तो ऑप्शन ए अभी तो हम चेक किए हैं, अब बी पढ़ते हैं, इट इज़ ए टाइम आई क्विट द बेटर जॉब इफ़ आई प्रीफर। हम कोई बेटर जॉब को क्विट करेंगे तो ये कोई सेंटेंस मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये गलत हो गया। इट इज़ ए टाइम जॉब क्विट्स मी बिफोर आई गेट ए बेटर जॉब। इट इज़ ए टाइम द जॉब क्विट मी बिफोर आई गेट द बेटर जॉब। इस ये भी सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं दे रहा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ए टाइम आई क्विट द जॉब इफ़ अगर आई प्रीफर ए बेटर वन, अगर हम उसको बेटर वन, अगर हमको इससे बढ़िया चाहिए तो हमको ये जॉब को क्या करना पड़ेगा? क्विट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया। ऑप्शन नंबर ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है क्वेश्चन इस सेट का। व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू डैश। इफ़ यू ए डैश, इसके जगह पर यहाँ चार ऑप्शन में से आपको भरना कि कौन सा बेस्ट होगा। द ट्रेन। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी इफ़ के साथ क्या लगता है? हैड प्लस V3, और अगले वाला सेंटेंस में क्या होता है? वुड। ये बिल्कुल रूल है, इसको याद रख ले। वुड हैव V3। तो ऐसे याद रखिए, हैड V3 वुड हैव V3, दोनों में वर्ड का थर्ड फॉर्म होगा। लेकिन इफ़ के वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3 होगा, जो सेंटेंस इफ़ लगा हुआ है, और उसके बाद जो कॉमा वाले के बाद वाला सेंटेंस में क्या है? वुड हैव V3 होगा। तो यहाँ देखिए इफ़, देखिए सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, तो देखिए यहाँ ये सेंटेंस सिर्फ बाद में है और ये वाला पहले। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इफ़ वाली सेंटेंस में इफ़ जिस सेंटेंस में लगा उसमें हैड V3 और उसके अगले वाले सेंटेंस में वुड हैव V3 लगाना है। बस आप जो हम बोल रहे हैं उसी को कीजिए, बिल्कुल ये परफेक्ट और सही होगा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है कि देखिए वुड हैव V3, डू का तो वर्ड डन हो गया। इफ़ यू, तो यू के बाद यहाँ कौन सा आएगा? हैड प्लस V3। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, सी डी सब खत्म हो गया, तो कौन सा हो? ऑप्शन नंबर बी, हैड। और मिस का वर्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मिस्ड होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हैड मिस्ड। व्हाट यू हैव, व्हाट वुड यू हैव डन इफ हैड मिस्ड द ट्रेन। अगर ट्रेन मिस हो जाए तो आप क्या कीजिएगा अगर आपका ट्रेन मिस हो जाए तो ये हो गया फ्रेंड्स, एक कंप्लीट सेट बन हो गया। इसी तरह मैं डेली एक सेट लाता रहूँगा ताकि आपको हर टॉपिक एक सेट के अंदर कवर हो जाए। और मैं टाइमली इसमें और भी जैसे होता है कि इडियम एंड फ्रेज का मैं पूरा भी बना रहा हूँ, ताकि मैं पूरा आपको इडियम फ्रेज इकट्ठे पूरा पढ़ा दूँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं उसका लाऊंगा पूरा एक एंटोनिम्स का सीरीज, एक सिनोनिम्स का सीरीज, मैं सब वो लाते रहूँगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप ऐसे पढ़ते रहें तो आपका एग्ज़ाम में 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपको 100% बनेगा, ये मेरी गारंटी है। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।